सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे पहली बार आज 0 आवर में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज़ उठाने का मौका दिया गया। महोदय, मैं आपका ध्यान ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं और उनकी खेल तैयारियों में होने वाली समस्याओं की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय जी, मैं खुद शूटिंग का नेशनल खिलाड़ी हूँ और कुश्ती जैसे खेल से बड़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों की दैनिक परेशानियों से भली-भांति परिचित हूँ। इसलिए खिलाड़ियों की मांग मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय खेल मंत्री जी तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में छात्र छात्राएं खिलाड़ी बनने के साथ साथ पुलिस और फौज में भर्ती होने के लिए प्रयास करते हैं। युवा और विद्यार्थी अपने इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए प्रतिदिन सड़कों पर दौड़ लगाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना घटती है और युवाओं की असमय मृत्यु होती है। आज हमारे देश के गौरवशाली लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन से मैं मांग उठाता हूं कि मेरे कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में खेल की गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उत्कृष्ट स्टेडियम उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवेश साक्य जी। माननीय सभापति महोदया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं शून्यकाल में मुझे अवसर देने के लिए। महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र एटा कासगंज में एटा से मंडल आगरा और कासगंज से मंडल अलीगढ़ के लिए मुख्य मार्ग जो है, इस आशय के साथ 4 लेन बनवाने का अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में इन दोनों मार्गों पर अत्यधिक ट्रैफिक होने के कारण हर वर्ष इन मार्गों पर दुर्घटनाओं में कई लोगों को जान गंवानी पड़ती है। मेरा आपके माध्यम से सड़क एवं परिवहन मंत्री से आग्रह है कि इस जनहित के कार्य को इसलिए पूर्ण कराएं क्योंकि दोनों मार्ग जो सरकार की मंशा है कि जिले से मंडल मुख्यालयों तक जोड़ रहे हैं और इस पर 4 लेन बनवाने का प्रस्ताव इसी बजट में करने का अनुरोध करता हूं। इसके साथ साथ मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र कासगंज एटा के साथ फर्रुखाबाद, बदायूं, आंवला में बड़े पैमाने पर किसान चकोरी की खेती करते हैं। चकोरी से कॉफ़ी का पाउडर बनाया जाता है। किसानों द्वारा इसकी पैदावारी बहुत मेहनत एवं पैसा लगाकर की जाती है, पर ठेकेदारों द्वारा इनकी फसल औने पौने दाम पर खरीदते हैं और किसानों की आर्थिक शोषण करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि कासगंज में इसका एक बड़ा सरकारी प्लांट लगाने की कृपा करें, जिससे किसानों पर हो रहे अत्याचार पर विराम लगाया जा सके और किसानों को चकोरी का सही मूल्य दिलाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजा भाऊ पराग प्रकाश जी। Thank you, Honorable Speaker Madam. I would like through you to draw the attention of the House about the stalled Nasik-Pune high-speed railway project in my Nasik constituency. The project has immense potential to transform the economy of the surrounding areas, as the project will pass through Nasik, Sinnar, Sangamner, Narayangaon, Rajgurunagar, Chakan, and will greatly benefit the agriculture, tourism and industry sector of the region. The Nagpur-Mumbai Samruddhi Highway and the proposed Surat-Chennai Highway intersects on this route. Another aspect of this project is that it will create new avenues of economic development, as it will connect the western and northern regions with the southern region. I would like to request through you, Madam, to the concerned ministry to take immediate steps for the completion of this project at the earliest. Thank you. माननीय सदस्यों से मैं आग्रह करती हूं कि सब शून्यकाल को और आगे बढ़ा रही हूं, सब 1-1 मिनट अपने विषय को रखें। बहुत सारे सदस्यों के नाम हैं, आप अपनी बात को 1 मिनट में ही पूरी करें। माननीय सदस्य श्री संबित पात्रा जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपने शून्यकाल में मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदया, आज 9 अगस्त का दिन है, यह एक ऐतिहासिक दिन है। महोदया, इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह,
चंद्रशेखर आजाद सहित उन सभी महान देशभक्तों को और अमर बलिदानियों को, क्रांतिकारियों को इस महान सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने आज से 100 वर्ष पहले, ठीक 100 वर्ष पहले 9 अगस्त 1925 को काकोरी में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति योजना को मूर्त रूप प्रदान किया था। महोदया, परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक घटना को हमारे पाठ्य पुस्तकों में, हमारे इतिहास लेखन की परंपरा में और डिजिटल फुटप्रिंट में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, बल्कि काकोरी प्रतिरोध की इस घटना को काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र अथवा काकोरी डकैती के नाम से इतिहास के पुस्तकों में लिखा गया है। अभी भी आप गूगल में सर्च करेंगे तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी, काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी षड्यंत्र, काकोरी लूट, काकोरी डकैती। कंप्लीट करिए प्लीज माननीय सदस्य। मेरा सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है कि एक एडवाइजरी जारी करके सुनिश्चित करें कि पाठ्य पुस्तकों से काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कॉन्स्पिरेसी हटा दिया जाए और काकोरी प्रतिरोध या काकोरी रेल एक्शन सम्मिलित किया जाए। ठीक उसी प्रकार मैं संस्कृति मंत्री से भी कहूंगा और अनुरोध करूंगा कि शताब्दी वर्ष के अवसर पर व्यापक प्रचार हेतु सांस्कृतिक मंत्रालय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए और इस शताब्दी वर्ष में काकोरी शताब्दी वर्ष का स्मारक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया जाए। नेक्स्ट मैडम, माननीय सदस्य श्री लुम्बाराम जी, प्लीज माननीय सदस्य सभी लोग सहयोग करिए, प्लीज। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया जो, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सिरोही जालोर पिछले कई सालों से भू-जल लगातार भारी गिरावट के कारण दोनों जिले डायरेक्ट जोन घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र के किसानों को डायरेक्ट जोन से मुक्ति दिलाने हेतु माही बांध का पानी सिरोही जालोर व जिले के लिए उपलब्ध करावे। इस योजना 60 वर्षों से पूर्व में बनी हुई है, जो कांग्रेस सरकार ने कागजों में दफन कर रखी थी। ऐसे में किसानों की उम्मीदें टूट गई थी, मगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसानों की पेयजल और सिंचाई पानी को लेकर फिर उम्मीदें जगी है। अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि वर्ष 1967 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के हुए समझौतों के अनुसार माही बांध की परियोजना का कार्य शुरू हुआ था। उस समय खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार गुजरात और राजस्थान के बीच के बॉर्डर पर कनाडा बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय 1 अक्टूबर 1967 में राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के बीच में जल बंटवारा समझौते कनाडा बांध का निर्माण हुआ था। उस समझौते के अनुसार खेड़ा जिले में नर्मदा का पानी आने के बाद माही बांध का और कांडा बांध का 1/3 हिस्सा राजस्थान को और गुजरात के खेड़ा जिले को 1/3 हिस्सा मिलना तय हुआ था। अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2005 में नर्मदा का पानी गुजरात खेड़ा को मिल रहा है, तो अब समझौते के अनुसार जालोर सिरोही को अपने हक का पानी मिलना चाहिए। ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस कांग्रेस सरकार ने किसानों के हक का पानी कनाडा बांध पिछले 33 सालों में 27 बार धन्यवाद माननीय सदस्य। 1,30,000 MC पानी समुद्र में बहकर गया है। अध्यक्ष महोदय, पूरे पश्चिमी राजस्थान के किसानों की तरफ से मेरा निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मंशा के अनुसार किसानों के हित में कनाडा बांध, माही बांध का पानी के लिए धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मलाई अर्चन जी सिरोही और बाड़मेर को पेयजल हेतु कनाडा बांध के उसके उपलब्ध करवाया जाए। அவைத்தலைவர்களுக்கு வணக்கம். This is my maiden speech, madam. சாதாரண விவசாய